नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। राजनगर गांव में रामचरण नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। उसकी पत्नी कुसुम और एक प्यारी सी बेटी गुड़िया थी। रामचरण का गुजारा उसके पानी पूरी के ठेले से चलता था। स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। लेकिन कमाई वो नाम की भी नहीं थी। वजह थी उसका भुलक्कड़पन। अरे रामचरण भैया, जरा 10 की पानी पूरी देना। हाँ, अभी देता हूँ रमेश भैया। कुछ ही देर में रमेश मजे लेकर खाने लगा। वाह भैया, क्या बात है। ऐसा मीठा और शीतल पानी तो पूरे इलाके में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक घूंट पीते ही कलेजे को ठंडक पड़ गई। अरे भैया, स्वाद ढूंढना है तो खाने में मत ढूंढो, क्योंकि स्वाद तो खाने वाले की जीभ में छिपा होता है। जब भूख सच्ची हो और दिल साफ तो सूखी रोटी भी अमृत जैसी मीठी लगने लगती है। अरे ये कौन सी कहावत है? आज से हो गई मैंने बना दी। रामचरण बोला और दोनों हंसने लगे। तभी रमेश उठकर जाने लगा तो रामचरण ने आवाज दी, अरे पैसे तो देते जाओ। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो अभी कुछ ही देर पहले ही अपने बटुए से निकालकर आपको पूरे 10 थमाए थे। क्या आपको याद नहीं रहा? रामचरण रुक गया, सोचने लगा, सच क्या है, लिया था या नहीं। उसकी याददाश्त ने फिर धोखा दे दिया। रमेश हंसता हुआ निकल गया। पास खड़ा एक और आदमी ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में शैतानी आई। वो बोला, भैया बहुत मजा आया, अब मेरा 10 वापस करो, मैंने तो 20 दिए थे। बेचारा रामचरण फिर उलझ गया। डरते डरते 10 रुपए उसे भी दे दिए। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? लगता है मैं अब बहुत कमजोर हो गया हूं, तभी हर कोई मुझे इतनी आसानी से उलझाकर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। ठेला चलता रहा, पर घर में पैसे नहीं टिकते थे। एक दिन तो हद हो गई। रामचरण अपना ही घर भूल गया और पड़ोसी गोपाल के घर घुस गया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अपने घर का रास्ता भूल गए क्या, जो सीधे मेरे घर में चले आए? जरा देखो तो सही, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। अरे ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ कैसे आ गया? अभी तो मुझे लगा था कि मैं अपने आंगन में खड़ा हूँ, पर ये सब कुछ कितना अलग लग रहा है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुसुम उसे खींचते हुए घर ले आई। इलाज कराओ अपना। तुम नहीं समझते कि मुझे कितनी फिक्र होती है। आज तो किसी तरह सब ठीक हो गया, लेकिन सोचो अगर फिर कुछ अनहोनी हो गई तो, वरना एक दिन ऐसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे कि पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन मुसीबत तो जैसे इंतजार कर रही थी। गांव में अचानक चोरी शुरू हो गई। लोगों का सामान गायब होने लगा और शक सीधा रामचरण पर गया। यही चोर है, भुलक्कड़ है, दूसरों का सामान अपना समझ लेता होगा। नहीं भैया, रुकिए, मुझे अपनी बेटी की कसम है, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं चुराया। मैं तो बस घर का रास्ता भूल जाता हूँ। क्या इसी बात को आप मेरी चोरी समझ बैठे? भगवान के लिए मेरी बात सुनिए, मैं ईमानदार इंसान हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। तभी मुखिया धर्मपाल आया। बिना सबूत किसी को दोष मत दो, यह इंसाफ नहीं है, बल्कि एक बेगुनाह को बदनाम करने की कोशिश है। पहले सच्चाई का पता लगाओ और फिर फैसला करो। लेकिन लोगों के मन में शक बैठ चुका था। एक रात कुछ नकाबपोश लोगों ने रामचरण को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। वो चिल्लाता रहा, मैं चोर नहीं हूँ। घर पहुंचा तो पूरा शरीर जख्मी था। गुड़िया रोते हुए पूछने लगी, पापा आपको किसने मारा? तभी दरवाजे पर एक भिखारी आया। मेरा नाम भोला राम है, 2 रोटी मिल जाए। जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मैं काम कर सकता हूँ, आपका ठेला मैं संभाल लूंगा। मजबूरी में कुसुम मान गई।
अगले दिन से भोलाराम ठेले पर खड़ा था। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वो चुपचाप काम करता रहा। इधर चोरी बढ़ती गई। गांव में डर फैल गया। तभी खबर आई, रमेश भाग गया। सब बोले वही चोर था। तभी भोलाराम चिल्लाया, नहीं, वो चोर नहीं है। वो अपनी मोहब्बत के साथ भागा है, गोपाल की बेटी इमली के साथ। अगर आप मान जाते तो वो भागते नहीं। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर असली चोर अभी भी आजाद था। अगले दिन मुखिया का नौकर हरिराम पानी पूरी खाने आया। उसकी उंगली में वही चोरी वाली अंगूठी थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये अंगूठी मैंने नहीं चुराई। कसम खाकर कहता हूँ, यह मुझे मुखिया जी ने बख्शीश में दी है। उन्होंने अपने हाथों से मेरे हाथ में ये तोहफा दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मेरी वफादारी का इनाम है। अगर सच में मुखिया जी ने दी है तो चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। अगर मुखिया जी ने दी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब मुखिया के पास पहुंचे। धर्मपाल बोला, हाँ, मैंने दी है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? वह बरसों से मेरी सेवा कर रहा है, तो क्या मैं अपने वफादार नौकर को एक मामूली अंगूठी तोहफे में नहीं दे सकता? तुम सब किस हक से मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो? अपनी हद में रहो, वरना ये पूछताछ तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। लोग शांत हो गए, पर शक और गहरा गया। उस रात कुछ लोगों ने पहरा देने का फैसला किया। अचानक उन्हें एक आदमी छिपते हुए दिखा। वो भोलाराम था। अरे, यही चोर है, भोलाराम बोला। नहीं, असली चोर मंदिर में है, मुकुट चुराने वाला है। सब मंदिर पहुंचे। अंदर जो देखा सब दंग रह गए। वो खुद मुखिया धर्मपाल था। सबने उसे पकड़ लिया। धर्मपाल बोला, मैं ही चोर हूँ। जुए की लत ने मुझे मजबूर किया। मैंने अपनी इज्जत और ईमान दोनों दांव पर लगा दिए। अब आप लोग जो भी सजा देंगे, मैं सिर झुकाकर उसे स्वीकार करूंगा। अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं भोलाराम नहीं, अंडर कवर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह हूं। मैं पहले से ही यहां चोरी की जांच कर रहा था। कुछ दिनों बाद रामचरण फिर से अपना ठेला लगाने लगा। इस बार कुसुम भी उसके साथ थी। और इस बार रामचरण ने एक नई बात सीखी। भुलक्कड़ होना बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों पर शक करना सबसे बड़ी गलती है।